नमस्कार, आर्या न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। भारतीय किसान यूनियन यानी भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने पहलवानों के समर्थन में आवाज उठा रहे किसानों के लिए कहा कि कुरुक्षेत्र में धरना दे रहे किसानों पर हरियाणा पुलिस के द्वारा बल प्रयोग करना निंदनीय है। गिरफ्तार किए गए किसानों और किसान नेताओं को तत्काल रिहा किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम आंदोलन करेंगे। आप भी सुने। अपने नेताओं से कहेंगे, आज तो कार्यकर्ताओं से हम अपील करके जा रहे हैं, लेकिन एक बार सेक्टर प्रभारियों से जरूर मैं मिलूंगा। तो भारत सरकार से जो खेल कमेटी है उनकी बात हुई है, वो बात चली है उनकी, और उन्होंने ये कहा है कि हम बड़े आंदोलन की कॉल देंगे और जब हम बुलाएं, जब सब लोग उसी पे ही आना, तो जगह भी हम बताएंगे कहाँ मीटिंग होगी और क्या उसमें करना है। कुछ खिलाड़ियों ने अपना समर्थन वापस लिया। नहीं, समर्थन वापसी नहीं लिया, वे अपनी ड्यूटी पे गए हैं और ड्यूटी पे जाके भी आंदोलन कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। तो ये हुआ है, छुट्टी से भी अपनी ड्यूटी पे गए, छुट्टी काट के। लेकिन सच कहना, कोई ड्यूटी पे जाएगा कोई गुनाह नहीं है। तो आंदोलन आपका भी जारी रहेगा? भी आंदोलन तो जारी है भाई, चार्जशीट उसकी जाए, केस चले, गिरफ्तारी हो, यह हमारी डिमांड पहले से ही है, आज भी हमारी डिमांड है। और आज भी ये है कि दिल्ली पुलिस वहां पे गई हुई है। कई दिन से कुरुक्षेत्र की मीटिंग, कल की मीटिंग, होम मिनिस्ट्री से जो पहलवान है वे हमारे सारे मिले, क्योंकि जो कुरुक्षेत्र में तय हुआ था, ये यही तय हुआ था कि 9 तारीख तक सरकार इनसे बातचीत शुरू करे। तो सरकार ने बातचीत शुरू करी है और कल की मीटिंग में जो हरियाणा में मीटिंग हुई थी, उसमें जो पहलवान हमारे बजरंग पूनिया, उन्हें यह कहा कि आगे का अभी कोई डिसीजन नहीं लेना है और जब वे डिसीजन कोई लेंगे, कोई पंचायत बुलाएंगे, उस टाइम पे हम सब इकट्ठे होंगे, जाएंगे। तो जो 9 तारीख का प्रोग्राम था, कुछ लोगों से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि 9 तारीख का प्रोग्राम भी स्थगित हम करें, क्योंकि भारत सरकार से उनकी कोई बातचीत चल रही है। तो हमें यह है उम्मीद कि भारत सरकार से जो हमारे पहलवान हैं, जो हमारी खेल कमेटी है, वो बातचीत सिरे चढ़े। अभी 9 तारीख का प्रोग्राम स्थगित रहेगा और आगे जो भी खेल कमेटी कोई प्रोग्राम करेगी, बुलवाएगी, उसमें 9 तारीख के बाद में हम अपना डिसीजन लेंगे। सब लोग, आप सब अपना गांव में उसमें तैयारियां करते रहें, अपनी छोटी छोटी बड़ी मीटिंगें करते रहें, चर्चाएं करते रहें, क्योंकि बहुत खबरें कल और आज चली है। उड़ीसा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश ने मंगलवार को लखीमपुर खीरी में कहा कि ये सरकार कह रही है कि हमारे पास कई इंजन है। उड़ीसा में इन्होंने 3 इंजन भिड़ा दिए। आप भी सुने। से कहेंगे, आज तो कार्यकर्ताओं से हम अपील करके जा रहे हैं, लेकिन एक बार सेक्टर प्रभारियों से जरूर मैं मिलूंगा। एक बार सेक्टर प्रभारियों से जरूर मुलाकात करूंगा, क्योंकि जब सेक्टर प्रभारियों से बात होगी तो मैं जानता हूं अपने गांव और अपने सेक्टर के बारे में सही जानकारी देंगे, और जब सही जानकारी मिल जाएगी तो उसका समाधान भी हम लोग मिलकर के ढूंढ लेंगे। क्योंकि कमी क्या है, अगर हम लोगों को नहीं पता होगी तो बताओ हम लोग लड़ाई कैसे जीतेंगे। इसलिए कमी जानना जरूरी है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता टीवी चैनल अखबार क्या लिखता है, हमें एक ही चीज पता है कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा घबराहट अगर किसी दल से है तो वो है समाजवादी पार्टी से, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई मुकाबला कर सकता है
तो वो समाजवादी लोग हैं जो मुकाबला कर सकते हैं बीजेपी का। बताओ, मुकाबला करोगे आप लोग? क्योंकि लोकसभा का चुनाव केवल लोकसभा का चुनाव नहीं है, सरकार का चुनाव नहीं है। हमारा आपका भविष्य क्या होगा इसका चुनाव है। भविष्य का चुनाव है। आने वाली पीढ़ी को हम कैसा देश दे करके जाएंगे उसका चुनाव है। आने वाली पीढ़ी का भविष्य क्या होगा उसका चुनाव है। ये लोग जो संविधान को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते, वो हमें और आपको भी नहीं मानते। वो हमें और आपको गिनती में ही नहीं रखते। इसलिए भविष्य का चुनाव है, देश के भविष्य का चुनाव। और यूपी जहां से ये आए हैं 2014, जहां से यूपी से घुसे हैं, यूपी वालों की जिम्मेदारी है इन्हें यूपी से बाहर निकालने की। 14 में आएंगे, 24 में हम लोग इनको बाहर निकालने का काम करेंगे। कि 14 दिनों में हम किसानों का भुगतान कर देंगे। हमारे किसानों का भुगतान अभी भी नहीं हुआ है। आप तो गन्ना पैदा करते होंगे, यहां बैठे लोग हैं गन्ने वाले किसान के नहीं हैं? अरे ये तो सब दिखाई दे रहे हैं हमें। कितने दिनों से भुगतान नहीं हुआ? कोई कह रहा 1 साल। बताओ, 1 साल पीछे चल रही है सरकार। और ये सरकार तो कह रही है हमारे पास कई इंजन हैं, कई इंजन। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया ट्रिपल इंजन। और देखो, जब से ट्रिपल इंजन बोला मुख्यमंत्री जी ने, ट्रिपल इंजन उड़ीसा में भिड़ गए कि नहीं भिड़ गए? इन्होंने कहा ट्रिपल इंजन की सरकार। हमें लगता है इन्हें पहले ही पता था ट्रिपल इंजन भिड़ जाएंगे वहां पर। कितने लोगों की जान चलेगी बताओ। अभी भी संख्या नहीं सही बता पा रहे हैं। और कहते थे ट्रेन में कवच है, कवच। आपको पता होगा बीजेपी के सरकार के जो मंत्री थे, वो सरकार कहती थी कि ट्रेन में ऐसे कवच लगाए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य फिरोजाबाद व्यापारी सम्मेलन में पहुंचे, जहां पर व्यापारियों को संबोधित करते हुए जीएसटी के मुद्दे पर डिप्टी सीएम खुलकर बोले। इस दौरान उन्होंने विपक्ष के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ समय से विपक्ष ने एक गिरोह गठित कर रखा है जो गरीबों के आधार कार्ड लेकर जीएसटी में इस्तेमाल करके गरीबों को धोखा दे रहा है। तो वहीं रायबरेली में योगी सरकार का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गौ तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत रायबरेली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि पुलिस ने 3 गौ तस्करों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गिरफ्तार किए गए तीनों बदमाशों के पास से पुलिस को भारी मात्रा में असलहा और कारतूस बरामद हुए हैं। ये महाराजगंज सीएससी से रेफर होके 3 युवक हमारे पास आए हैं, जिनका नाम इमरान है, कासिफ तथा लवकुश, और जो 108 एम्बुलेंस द्वारा और पुलिस द्वारा लेके आए गए, जो घायल अवस्था में है, उनको भर्ती करके उनका इलाज चल रहा है। ये महाराजगंज सीएससी से योगी सरकार का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। आज रायबरेली पुलिस व एसएजी को संयुक्त मुठभेड़ में 3
गो तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लोकुस है जो एक गो तस्कर है और ये इतने शातिर हैं कि लगातार जो है क्षेत्र में जो है वो पहले मोटरसाइकिल से आगे रेकी करते थे, उसके बाद वाहनों को ये लादते, जानवरों को वो लोडर में लाद कर ले जाते थे। लेकिन आज रायबरेली पुलिस जो है इनको जैसे ही रुकने का इशारा किया है, इन तीनों बदमाशों ने पुलिस पर गोली चला दी। आप देख सकते हैं ये बदमाश जो है ये सब शातिर अपराधी हैं और ये मोहनगंज थाना क्षेत्र के हैं। आपको बताते चले ये पुलिस की नाक में दम रखे करे हुए थे और लगातार जो है गो तस्करी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। लेकिन आलोक प्रियदर्शी के नेतृत्व में गठित एसओजी और महाराजगंज की पुलिस को आज बड़ी सफलता मिली है और पुलिस मुठभेड़ में तीनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है और इन तीनों बदमाशों के पास से एक स्कॉर्पियो गाड़ी है, एक लोडर और मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है। तीनों अपराधी जो है वो मोहनगंज थाना क्षेत्र जनपद अमेठी का रहने वाला है, एक लखनऊ का है, एक मिल एरिया थाना क्षेत्र का रहने वाला है। तीनों बदमाशों के पास से जो है वो अवैध असलहा और कारतूस भी बरामद हुआ है। तो निश्चित रायबरेली योगी सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए रायबरेली पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है कि पुलिस मुठभेड़ में तीनों गो तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। कैमरा पर्सन विपिन के साथ ओम शंकर शुक्ला, आर्या न्यूज, रायबरेली। ये रायबरेली में एक शादी समारोह के दौरान दो पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हो गया, तो वहीं इस झगड़े की वजह से आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हालांकि पुलिस को तत्काल प्रभाव से सूचित कर दिया गया था, जिसके बाद से सभी घायलों को सीएचसी पहुंचा दिया गया है। हालांकि अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मारपीट का मामला आया है, क्या है पूरा पता? कल रात में जो है पूरे लालों में से जो है कुछ घायल और 7 लोग घायल अवस्था में आए। काफ़ी चोटें लगी हुई थी, गंभीर चोटें भी थी। 3 लोगों को रिफर भी किया जिला अस्पताल रायबरेली और जिनको ज़्यादा चोट नहीं थी उनको प्राथमिक उपचार करके उनको छोड़ दिया गया। घटना का कोई कारण पता चला? किस वजह से आए थे? मारपीट हुई। तो वहीं दूसरी तरफ रायबरेली में युवाओं में असलहा प्रदर्शन का क्रेज थमने का नाम नहीं ले रहा। बता दें कि रायबरेली में शस्त्र प्रदर्शन का सिलसिला लगातार जारी है। दरअसल बताते चले एक बार फिर से एक युवक का अवैध असलहे के साथ फोटो वायरल हुआ है। हालांकि युवक का नाम मलिक बताया जा रहा है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए युवक पर तत्काल कार्रवाई की बात कही है। यूपी के मुरादाबाद में बस और ट्रक की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में बस में लगभग 60 सवारियां मौजूद थी जिन्हें मामूली चोटें आई हैं। बता दें कि प्राइवेट बस ने ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी थी, जिसके बाद से यह हादसा हुआ। हालांकि सवारियों को मामूली चोटें आई हैं, सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ये हादसा ऐसा हुआ था, मैं गाड़ी इधर से निकाल लिया था, ये बस आ रही थी बहुत स्पीड में। इसने देखा इससे अपनी गाड़ी कंट्रोल ना हुई और आके इसने मार दी, तो गाड़ी घूम के मेरी यहाँ को आ गई। चोट लगी आपकी? चोट लगी। तो वहीं दूसरी तरफ मुरादाबाद में आर्या न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल गाड़ी से हुड़दंग मचाने वाले युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले युवकों को पुलिस ने गाड़ी के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल दबंग कार के बोनट पर केक रखकर तलवार से उसे काट रहे थे। इस दौरान हुड़दंग भी मचा रहे थे। इस दौरान हुड़दंग मचाने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या हुआ है? हाँ, कल सोशल मीडिया पे एक मुरादाबाद का वीडियो चल रहा था जिसमें कुछ बच्चे कुछ लोग लड़के कार पे स्टंट करते हुए केक काट रहे थे। उनको ट्रेस कर लिया गया है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके विधिक कार्रवाई की जा रही है और उसमें जो भी गाड़ियाँ थीं जो ट्रेस हो पाई हैं उनको सीज कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के आगरा से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां एक किराएदार ने 9 साल की बच्ची की हत्या कर शव को अलमारी में छिपा दिया था। ये मामला
आगरा के जगदीशपुरा थाना क्षेत्र के बीघा नगर का है। बता दें कि पीड़ित परिवार और आरोपी दोनों एक ही मकान में किराए पर रहते थे। बच्ची सोमवार दोपहर से लापता थी। परिवार वाले उसको ढूंढ रहे थे। जब देर शाम तक बच्ची का पता नहीं चला तो पिता ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसके बाद पुलिस ने किराएदार को हिरासत में लेकर जब उससे पूछताछ शुरू की तब जाकर आरोपी ने अपना गुनाह कबूल किया है। वादी द्वारा थाना जगदीशपुरा पे सूचना दी गई कि उनकी बच्ची जो दुकान से कुछ सामान खरीदने गई थी वो लापता है, मिल नहीं रही है। इस सूचना को पाकर तुरंत पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया और पुलिस सभी मोहल्ले वासियों और परिवार के साथ मिलकर बच्ची की तलाश करने लगी। उसी में परिवारजनों के द्वारा दिए गए कुछ संकेत और वहाँ पे जो लोग हैं उनके द्वारा दिए गए कुछ संकेत के आधार पर पुलिस को जो लोग खोज रहे थे उन्हीं में एक व्यक्ति के ऊपर शक हुआ और शक के बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की। जब उससे गहनता से पूछताछ की गई तो उसने पूरी घटना को कबूला और उसके निशानदेही पर उसी के मकान में ये किराए पे रहते हैं और जो बच्ची है वो भी किराए पे रहती है। इन्हीं के मकान में एक तीसरे कमरे में बच्ची का शव गद्दे में लिपटा हुआ मिला और इस व्यक्ति ने ये बताया कि ये पैसे की चोरी करने उसके घर में घुसा था। बच्ची सामने आ गई और उसने बच्ची का रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी और उसके बाद अपने आप को बचाने के लिए शव को गद्दे में छिपाकर रैक में डाल दिया था, जो पुलिस ने एमपी के पन्ना से खबर है, जहां पर नगर पालिका प्रशासन की मनमानी देखने को मिली है। बताते चले कि स्ट्रीट वेंडरों से बाजार बैठकी के नाम पर अवैध वसूली की जा रही, तो वहीं जब स्ट्रीट वेंडर इस बात का विरोध करने पहुंचे तो उन्हें मुंहमांगी बाजार बैठकी का विरोध करने पर नगर पालिका प्रशासन के कर्मचारियों के द्वारा दुकान ना लगाने की धमकी दी जाने लगी। राजस्थान से यहाँ के आइसक्रीम का बिजनेस कर रहे हैं, तो पहले नगर पालिका वालों ने हमसे 10 रुपये पर्ची देते थे और अब धीरे धीरे उन्होंने 20 रुपये कर दिया और उसके बाद इन्होंने अब 1 तारीख से 40 रुपये कर दिए। तो सर अब बताइए कि हम बाहर से आए हैं कमा खाने के लिए और ये ऐसे रोज़ रोज़ पैसा बढ़ाते हैं, तो हम कैसे कमा खाएंगे और कैसे हमारा पेट पालेंगे। ये तो रोज़ पर्ची बढ़ाते हैं और आके ऊपर से और गुंडाई करते हैं। गाड़ी पैसा दोगे तो ठीक नहीं, गाड़ी नहीं लगेगी, तो हमारा तो जीना। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, प्रदेश सह प्रभारी डॉक्टर अलका गुर्जर और सांसद मनोज तिवारी ने आज एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन कर मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर उनके द्वारा देश और दिल्ली में किए गए विकास कार्यों पर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान विजय रूपानी ने कहा कि मोदी सरकार के द्वारा किए गए 9 सालों के कार्यों को हम जन जन तक पहुंचाने के लिए पूरे देश में एक विशेष अभियान चला रहे और इसके लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता देश के सभी लोकसभा में जाएंगे। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार के वक्त देश में निराशा और हताशा थी। सबको पता है कि राम मंदिर का जो मामला था, सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वही बनाएंगे जो स्लोगन था, और कांग्रेस वाले बोलते थे तिथि को बताइए, आप तारीख बताइए कब बनाएंगे, वो भी खत्म हो गई बात। राम लल्ला का मंदिर बन रहा है। अब आने वाले दिन में मूर्ति प्रतिष्ठा का भी कार्यक्रम होने वाला है और देश की ये काम भी सरकार ने किया है। कश्मीर में 370 को निकालकर उस वक्त भी कांग्रेस वाले कहते थे, बाकी लोग विरोध पक्ष वाले बोलते थे कि 370 निकालेंगे तो कश्मीर में लोह की नदी बहेगी, खून की नदी बहेगी। आज स्थिति क्या है? कश्मीर विकास कर रहा है, मैक्सिमम पर्यटक आज कश्मीर फिर से जा रहे हैं और कश्मीर आगे बढ़ रहा है। आतंकवाद, नक्सलवाद के खिलाफ भी काफी कदम उठाए हैं। सर्जिकल स्ट्राइक्स, उरी और पुलवामा के बाद इस तरीके के ईंट का जवाब पत्थर से दिया।
अगली खबर प्रयागराज से है, जहां पर शास्त्री ब्रिज में रस्सी के सहारे फंदे से लटका हुआ युवक का शव बरामद हुआ है। सुबह राहगीरों ने जब युवक का शव देखा तो पुलिस को घटना की जानकारी दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने हालांकि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और युवक की पहचान करने में जुट गई है। मृतक युवक गुलाबी रंग की टी शर्ट पहने हुए है और हरे रंग का जीन्स उस युवक ने पहना हुआ है। हालांकि अब पुलिस युवक की पहचान करने में जुट गई है। जैन समाज के द्वारा विरोध स्वरूप मौन जुलूस के रूप में तहसील कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम अनुविभागीय अधिकारियों को सौंप दिया गया। पिछले दिनों झाबुआ जिले के थांदला नगर में आम रास्ते पर जा रहे जैन संतों के साथ कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया, उन्हें अपमानित किया गया। दया और करुणा का संदेश फैलाने वाले जैन संतों के साथ हुई इस अप्रिय घटना से आक्रोशित खाचरोद के सकल जैन समाज ने विरोध स्वरूप मौन जुलूस निकाला और तहसील कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा है। एमपी के डिंडोरी में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर से शिकायत की। वहीं मौके पर पहुंचे विभागीय अधिकारी डिंडोरी के विकास खंड महेंदवानी के ग्राम पंचायत बुल्दा के सैकड़ों ग्रामीण वहां पर पहुंचे और ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर पानी के खाली बर्तन लेकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत पिछले 3 महीनों से अधिक होने के बावजूद आज तक ग्रामीणों को जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत पानी नहीं मिला। गांव में पानी की विकराल समस्या है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल ग्राम पंचायत के काम है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे और जो समस्या है उसका समाधान करेंगे। सूचना मिली तो मैं आया हूँ अभी यहाँ पर ग्राम पिंडरुखी मेहदवानी ब्लॉक से आए हैं और योजना में हैंडओवर तो जैसा बता रहे मुख्यमंत्री अभी नहीं हुआ है, लेकिन कार्य हो गया है। मोटर खराब होने के कारण ग्रामीण यहाँ आ गए। मोटर बनाने की जिम्मेदारी सरपंच की रहती है या पंचायत में जो समिति बनाई जाती है, फिर भी विभाग एक बार और मदद करेगा और ग्रामीण की एक डिमांड है कि एक बोर होना चाहिए, तो वो भी हम लोग सर्वे करा के एक बोर कराएंगे ताकि पानी की समस्या है समस्या बहुत ज्यादा पानी की समस्या है। हमें बहकाया जा रहा है। नल जल के जल मिशन के तहत जो किए हैं तो उसमें लतर फतर करके और काम बना लिए और पुराने बोर में उसको डाल दिए। वो खराब होता है क्या होता है हमको क्या पता। अब हमारे पास पानी जाएगा तब ना, पानी से ही जिंदगी है। 3 महीने से पानी हम तराही मान हो रहे हैं। पानी टंकी बने कितने साल हो गए? पानी टंकी नहीं बना है, सम्प बना है। हमें पानी की समस्या है। नर्मदापुर में अब पर्याप्त पार्किंग न होने पर शादी समारोह संचालक और बैंक प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई होगी। विधानसभा क्षेत्र वनखेड़ी और पिपरिया के आसपास घनी आबादी वाले क्षेत्रों में अब शादियों की वजह से होने वाले जाम की समस्या से निजात पाने के लिए शादी समारोह संचालक को पार्किंग की व्यवस्था करना अनिवार्य कर दिया गया है और अगर ऐसा नहीं किया तो संचालक पर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में हमने सभी मैरिज गार्डन्स का अवलोकन किया है और अवलोकन पर यह पाया गया है कि 2 या 3 मैरिज गार्डन्स हैं जिसमें पार्किंग की व्यवस्था है और जिसमें पार्किंग की भी व्यवस्था है वहाँ पर भी पार्किंग प्रॉपरली किसी व्यक्ति को लगाकर या किसी सिक्योरिटी गार्ड को लगाकर नहीं करा रहे हैं। इस संबंध में हमने पूर्व में लगभग सभी मैरिज गार्डन्स वालों को नोटिस भी जारी किए थे और उस नोटिस के तारतम्य में एसडीएम साहब को पत्र लिख दिया था। हमने अपनी तरफ से कार्रवाई कर दी है। मैरिज गार्डन्स में पार्किंग की व्यवस्था ना होने के कारण या प्रॉपरली पार्किंग ना कराने का जाम की स्थिति हमेशा बनती रहती है, तो इस संबंध में अग्रिम कार्रवाई और की जाएगी। पुनः एसडीएम साहब को पत्र लिख किया जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही।